तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस फंड का, इसकी की रिस्क रेशियोज कैसी नजर आ रही है और इस गिरती हुई मार्केट में ये फंड कैसा परफॉर्म कर पाया है, क्या आपके पोर्टफोलियो को बचा पाया है ये फंड इस मार्केट में या फिर नहीं, और साथ में लॉन्ग टर्म में इस फंड ने कैसी अभी अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स पे इस फंड की बात कर लेते हैं। तो अगर आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की बात करें, लगभग 0.5% के आसपास की इसकी एक्सपेंस रेशो है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 11,000 करोड़ के पास हो चुका है। 6 साल पुराना लगभग ये फंड है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स यहाँ पर इसका है। और अगर हम बात करें इसकी मेजर सेक्टर्स की, तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स, सर्विस, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर सेक्टर नजर आएगा। 67% पैसा स्मॉल कैप में है, 17% मिड कैप में और 11% ये पैसा लार्ज कैप में भी लगा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने से की कोशिश कर रहा है कि कम रिस्क लेकर ये जो लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज हैं उनमें भी कुछ पैसा अपना लगा पाए। और कुछ की कंपनीज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल अगर देखते हैं 98 स्टॉक्स हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी सी ज्यादा है अभी इस फंड में। और की कंपनीज की बात करें तो एमसीएक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, केन्स टेक्नोलॉजी, की इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला रियल एस्टेट जैसी कंपनीज हैं। तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई रिस्क वाली कंपनीज यहाँ पर आपको नजर आएंगी। और इसके साथ साथ अगर सेक्टर वाले देखते हैं तो कैपिटल गुड्स, सर्विस, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर सेक्टर में फंड ये अपना पैसा लगाकर ज्यादा चल रहा है। अब इसके साथ अगर हम बात करें इसकी कंसिस्टेंसी की, फंड मैनेजर की अगर हम देखते हैं तो श्री दत्ता जी इस फंड को काफी पुराने टाइम से मैनेज कर रहे हैं, 2019 से मैनेज कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू फंड मैनेजर अच्छी नजर आती है। और साथ में फंड मैनेजर की भी अगर हम बात करें तो काफी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं, 10 से 15 साल के बीच का एक्सपीरियंस है इनको। और इसके अलावा जो इनके बड़े फंड्स कैनरा रोबेको ब्लू चिप जैसे फंड्स को भी यही सेम फंड मैनेजर हैंडल करते हैं। तो ओवरऑल जो फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी है और एक्सपीरियंस है वो अच्छा है। इसके अलावा आप देखेंगे मल्टीपल फंड्स हैं जो ये मैनेज करते हैं। कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप, ब्लू चिप, इमर्जिंग इक्विटी, ईएलएसएस, टेक्सेवर, काफी सारे फंड्स हैं जो इन्होंने मैनेज किए हुए हैं। तो ओवरऑल ये फंड अगर आप देखते हैं फंड मैनेजर के एंगल से तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर नजर आती है। इसके अलावा 2023 में प्रणव गोखले जी ने भी इस फंड को ज्वाइन किया हुआ है। की रिस्क रेशियोज की यहाँ पर बात करते हैं तो पोर्टफोलियो का अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं 17 के आसपास है और बेंचमार्क जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 20 के आसपास है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि फंड जो वॉलेटिलिटी है वो कम यहाँ पर दिखा रहा है, स्टेबल फंड ज्यादा नजर आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन यही दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, और यहाँ पर वॉलेटिलिटी के मामले में ये फंड अच्छा नजर आता है। पोर्टफोलियो की बीटा 0.78 है, यानी कि जो रिस्क ये ले रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो रिटर्न्स है वो यहाँ पर अच्छी नजर आएगी इसकी। पोर्टफोलियो की प्राइस टू अर्निंग 27.99 है, लगभग बेंचमार्क की पीई 26 के आसपास ही है, यानी कि जो लो प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज हैं उनमें ये फंड अभी पैसा लगाकर अपना चल रहा है। तो उस एंगल से अगर हम देखते हैं, हालांकि जो कंपनीज हैं, जो सेक्टर हैं वो इसने थोड़े से हाई रिस्क चूज किए हुए हैं। कैपिटल गुड सेक्टर थोड़ा सा, इसके अलावा सर्विस सेक्टर भी आपको नजर आएगा, लेकिन उस सेक्टर में भी कम प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज यानी कि वैल्यू ओरिएंटेड ज्यादा फोकस ये फंड अभी होकर चल रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सिर्फ 0.26 के आसपास की है, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस आपको इस फंड में नहीं देखने को मिलेंगे। एक पोर्टफोलियो इसने अपना बना लिया है, उसके बाद एक लिमिटेड बाइंग और सेलिंग आपको इसके जो स्टॉक्स है उसमें देखने को मिलती है। तो कंसिस्टेंसी विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक्स यहां पर आपको इस फंड में हमेशा नजर आएगी। तो कुछ कंपनीज पे भरोसा करके चल रहा है और लंबे टाइम के लिए उन फंड्स में, कंपनीज में ये फंड पैसा लगाकर अपना चल रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी रिटर्न्स की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी जो रिटर्न्स अभी रही है, तो अगर रिसेंटली टाइम्स में देखेंगे 6 महीने में ये फंड लगभग अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास की रिटर्न्स दे रहा है। 3 महीने में कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स है। और अगर आप 1 साल में देखते हैं तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लगभग कैटेगरी एवरेज जैसी ही नजर आएगी। हालांकि 2 और 3 साल में काफी खराब परफॉर्मेंस रही है, तो पिछले 3 साल में ये फंड की जो परफॉर्मेंस है वो खराब हुई है। वन ऑफ दी
वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स है ये 3 साल और 2 साल के अगर आप रिटर्न्स देखते हैं। हालांकि 5 साल में अभी भी ये फंड काफी अच्छी रिटर्न्स देने में सक्सेसफुल रहा है, 36% की रिटर्न एनुअलाइज्ड इसने जनरेट की है। वहीं अगर आप SIP रिटर्न्स देखते हैं तो यहाँ पर भी सिमिलर स्टोरी है। 1 साल में थोड़ी खराब रिटर्न्स है, 16% की नेगेटिव रिटर्न्स है, 2 साल में 5% के आसपास की रिटर्न है, 3 साल में 12% की रिटर्न्स है, लेकिन 5 साल में 22% के आसपास की रिटर्न्स ये फंड SIP में भी आपके लिए जनरेट कर पाया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर इसकी रिटर्न्स देखते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट फंड ये बेटर नजर आएगा। 2020-21 में भी यही फंड 2020 और 21 में अच्छा परफॉर्म किया था इसने। 2020 में 44% के आसपास की रिटर्न, 2021 में 71% के आसपास की रिटर्न, जो अच्छी रिटर्न्स थी। 2022 में मार्केट खराब थी तो उस हिसाब से 8% की रिटर्न्स थी। 2023 में 34%, देन 24 में आकर 24% के आसपास के रिटर्न्स दी थी, और अभी परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी खराब चल रही है, और लास्ट के 2 क्वार्टर से ही ये फंड की परफॉर्मेंस खराब होती हुई नजर आई है। ओवरऑल देखिए परफॉर्मेंस इसकी कंसिस्टेंसी के एंगल से यहाँ पर सही नजर आती है कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही ये फंड ज्यादा मूव करते हुए नजर आया है। कैटेगरी एवरेज की अगर आप देखेंगे 2024 में भी कैटेगरी एवरेज के आसपास की रिटर्न थी, 2023 में भी कैटेगरी एवरेज के आसपास की रिटर्न थी। अभी अगर आप देखते हैं 2025 में कैटेगरी एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस इसकी रही है। तो लगभग अगर आप इसके ट्रेंड देखेंगे तो इस वक्त कैटेगरी के जैसा ही परफॉर्मेंस यहाँ पर इसका नजर आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रोलिंग रिटर्न फेज में ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसका हमने 3 साल का रोलिंग रिटर्न की परफॉर्मेंस ले ली है। तो देखिए 2020 से अगर आप 2023 के पीरियड में देखेंगे तो ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कंसिस्टेंटली बीट करते हुए आ रहा था, और लगातार अगर आप देखेंगे टिल 2021 से 2024 जुलाई तक भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे अगर आप देखें अगस्त 2021 से थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब होती हुई नजर आई, और जो ग्राफ है वो लगभग निफ्टी का जो ये स्मॉल कैप इंडेक्स था उसके आसपास की ही रिटर्न्स आई। और अगर आप अभी देखेंगे तो अभी 3 साल की परफॉर्मेंस इसकी जो निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है, उससे खराब रिटर्न्स है, लेकिन बहुत ज्यादा डेविएशन अभी भी नहीं है। 2% के आसपास खराब रिटर्न्स 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स के पीरियड में नजर आता है। तो परफॉर्मेंस अगर आप इसकी देख रहे हैं तो आप अभी रिसेंट टाइम्स में देख सकते हैं कि लगभग कैटेगरी एवरेज के जैसी रिटर्न्स, या फिर आप बोल सकते हैं बेंचमार्क के आसपास के रिटर्न्स ये फंड परफॉर्मेंस के हिसाब से अपनी दे रहा है। हालांकि 3 साल में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ये रहा है, 5 साल में लेकिन अभी भी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ये फंड मोर और लेस अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर अभी स्टेबल रिटर्न्स देने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं है, स्टैंडर्ड एविएशन भी इसकी काफी यहाँ पर लोअर लेवल पे है। तो कम वॉलेटाइल फंड, कम रिस्क लेकर चलने वाला फंड ये यहाँ पर साबित होते हुए नजर आ रहा है। और रिटर्न्स की अगर आप बात करते हैं तो लगभग कैटेगरी एवरेज जैसी रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा क्या आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये फंड मुझे लगता है कि जो कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड हाउस भी है वो 2020-21 के आसपास पीक किया था, इसके सारे फंड्स अच्छी रिटर्न्स दे रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे खराब परफॉर्मेंस इसके फंड हाउस में देखने को मिली है, और उसके बाद से अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है इस फंड हाउस की। तो उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में ये जो फंड हाउस है ये एज अ होल अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा पाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।